बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमने गज़ल नंबर 2 शुरू करनी है जो कि सफ़ा नंबर 99 पे है। गज़ल के शायर का नाम हैदर अली आतिश है। आप 1764 में पैदा हुए। आपका नाम ख्वाजा हैदर अली और आतिश आपका तखल्लुस था, यानी आपका शायरी का जो नाम था वो उसका आतिश था। आपने बेशुमार शायरी की, आपने मुख्तलिफ़ खसूसियात की हामिल शायरी की थी। आपकी शायरी में तशबीहात का ज़िक्र है, रवानी है, ज़बान सादा है, आसान फ़हम है। तो हैदर अली आतिश ने बेशुमार गज़लें लिखी हैं। इनकी वजह शोहरत भी गज़ल है। आपने 1846 में वफ़ात पाई। तो हम देखेंगे शेर नंबर 1। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। आरज़ू, ख्वाहिश, गुल, फूल, रूबरू करना, आमने सामने करना, बुलबुले बेताब, बेकरार या बेचैन बुलबुल, गुफ्तगू, बात। मफ़हूम देखेंगे कि ए महबूब, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुझे फूल के सामने ले जाता, फिर मैं और बुलबुल आपस में बातचीत करते। तो हैदर अली आतिश की जो शायरी है इसकी क्या ख़ासियत है कि इसके अंदर सादगी भी है और रवानी भी है। तो शायर इस तरह से अपने महबूब से मुखातिब होते हैं। इसके अंदर दो पहलू हैं। हमने ये पढ़ा है कि उर्दू शायरी में क्या होता है कि महबूब अपने चाहने वाले के लिए अच्छे जज्बात नहीं रखता, उनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देता, बल्कि लापरवाही का रवैया इख्तियार करता है। तो शायर यहाँ पर यही बात करते हैं, वो कहते हैं काश ऐसा हो कि मैं तुझे फूल के सामने पेश करूँ, फूल के सामने ले जाऊँ और फिर बुलबुल और मैं मिलकर इश्क व मोहब्बत की बात करें। इसमें देखें, अब शायर अपने महबूब से नाराज़ है और बुलबुल है वो फूल से नाराज़ है कि फूल उससे बातचीत नहीं करता। तो वो कहते हैं कि फूल और महबूब दोनों एक जैसे हैं और बुलबुल और मैं हम दोनों एक जैसे हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं और बुलबुल आपस में बातचीत कर लें और हम अपने दुख सुख एक दूसरे से बयान कर लें और महबूब और गुल को हम एक तरफ रख दें। तो बल्कि एक लिहाज से ये भी शायर कहता है कि अपने महबूब की हुस्न व खूबसूरती को सबसे आला समझता है। हम ये बात जानते हैं कि हर आशिक के लिए उसका महबूब दुनिया की खूबसूरत तरीन हस्ती है, हुस्न व जमाल का शाहकार है। उस इंसान के लिए उसके महबूब से बढ़कर कोई और चीज़ ज़्यादा मायने नहीं रखती। तो यही बात है कि उर्दू शायरी में शोरा ने अपने महबूब की खूबसूरती के बारे में बहुत से अशार लिखी हैं। तो शायद यहाँ पर वही बात बार बार दोहराते हैं और दलील देते हैं, इस बात को लॉजिकली साबित करते हैं कि मेरा महबूब फूल से भी ज़्यादा बढ़कर खूबसूरत है। अगर फूल और उसके महबूब को इकट्ठा किया जाए और बुलबुल से पूछा जाए कि बता मेरा महबूब ज़्यादा खूबसूरत है या तेरा, यानी फूल ज़्यादा प्यारा है कि ये मेरा महबूब, तो क्या होगा, यही कहना पड़ेगा कि उसका महबूब दुनिया के तमाम इंसानों से बढ़कर खूबसूरत है। ठीक है, अगला शेर देखें। पयाम बरना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बाने गैर से क्या शरह आरज़ू करते। पयाम बर, पैगाम लेके जाने वाला, मुयस्सर होना, मिलना, खूब हुआ, अच्छा हुआ, ज़बाने गैर, किसी और की ज़बान से, शरह आरज़ू, अपनी ख्वाहिश का इजहार करना। अब शायर कहते हैं अगर हमें कोई पैगाम लेके जाने वाला नहीं मिला तो बहुत ही अच्छा हो गया, हम किसी और की ज़बान से अपने जज्बात का इजहार कैसे करते। इसमें दोबारा हम वही बात करेंगे कि उर्दू शायरी की एक रवायत है कि महबूब बात नहीं सुनता, बात नहीं समझता और अपने आशिक को वक्त नहीं देता, उसको अपना दीदार नहीं करवाता। तो कहते हैं शायर कि अच्छा हो गया हमें कोई पैगाम लेके जाने वाला नहीं मिला, हम किसी और की ज़बान से अपने जज्बातों एहसासात का इजहार कैसे करते। क्योंकि देखिए, इंसान अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश कर सकता है, अपनी बात ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान कर सकता है। तो यही बात शायर कहते हैं कि मुझे एक पयाम बर, यानी एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो मेरा पैगाम लेके जाता। कोशिश भी की कि अपने दिल का हाल बयान कर सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
कोई पैगाम लेके जाने वाला नहीं मिला। तो फिर वो बाद में खुद ही कहते हैं कि ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। अगर पैगाम्बर मिलता, पैगाम लेके जाने वाला मिलता तो वो बात ना होती। कोई भी मेरी ख्वाहिशात को, तफसीलात को, दिली एहसासात को वैसे बयान ना कर सकता जैसे मैं अपने महबूब के सामने बयान करता। उनकी जब किसी से मोहब्बत होती है फिर अना नहीं उसके अंदर आती, खुददारी नहीं बाकी रहती, तो कहते हैं कि ये काम ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ, मैं उससे बातचीत कर सकता हूँ, मैं अपने दिल के हाल बयान कर सकता हूँ। कोई और बंदा वैसे मेरी बात को बयान और मेरे दिल की कैफियत को बयान नहीं कर सकता। शेर नंबर 3, मेरी तरह से माहो महर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते। माह चांद महर सूरज, आवारा दर बदर या जगह जगह फिरने वाला, हबीब दोस्त, जुस्तजू तलाश। शायर कहते हैं मफ़हूम देखेंगे हम, सिर्फ मैं ही अपने महबूब की तलाश में जगह जगह नहीं फिर रहा, बल्कि चाँद और सूरज भी अपने महबूब को तलाश कर रहे हैं। अब इस शेर में शायर ने अपने मारा मारा फिरने को, अपनी दीवानगी को मौजू बनाया है कि जैसे मेरी ज़ात जो है एक इंसान के लिए मैंने वक्फ़ कर दी है और मैं एक ज़ात के गिर चक्कर काटता हूँ, मेरी सुबह शाम उसी से है, मेरा जीना मरना, मेरी बातचीत उसी शख्स से वाबस्ता है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उसके लिए मारा मारा फिरता हूँ, उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, उसकी झलक देखना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस क्या है कि वो मुझे देखना तक गवारा नहीं करता। तो शायर ने फिर अब सूरज और चाँद की गर्दिश को मौजू बनाया है कि जैसे मैं मारा मारा फिर रहा हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कभी कहीं मौजूद होता हूँ, मैं कभी कहीं मौजूद होता हूँ। तो शायर ने अपने मारा मारा फिरने को भी चाँद और सूरज की तरह से तशबीह दी है कि जब इंसान जुनून तक पहुँचता है तो उसको फिर कोई परवाह नहीं रहती कि लोग उसे किस तरह से देख रहे हैं, उसके बारे में क्या बातचीत करते हैं। तो शायर भी बिल्कुल वैसे हैं कि जैसे तेज़ हवा जब आती है सूखे पत्तों को उड़ाकर कहीं भी ले जाती है, बिल्कुल यही शायर का हाल है कि जैसे जैसे दीवानगी आ रही है, जुनून तारी हो रहा है, शायर कहीं से कहीं जाएगा। और फिर अपने आप को किसकी तशबीह दे रहा है, किससे तशबीह देता है वो कहता है कि मैं सूरज और चाँद की तरह हूँ जिनके मुकद्दर में सिर्फ गर्दिश लिख दी गई है, उनको हासिल कुछ भी नहीं होता। तो बिल्कुल वैसे ही मैं फिरता हूँ, मंजिल को दूर तक नामो निशान नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे कि सूरज और चाँद सितारे अपने किसी बिछड़े साथी को तलाश कर रहे हैं, वैसे ही मेरी ज़िंदगी का मकसद भी सिर्फ महबूब को तलाश करना रह गया है। तो बच्चों आपने 3 अशार की तशरीह करनी है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। साथ हम दरख्वास्त लिखेंगे, चेयरमैन तालीमी बोर्ड को सनद जारी करने के लिए दरख्वास्त लिखें। बच्चों जब भी हम कोई भी डिग्री मुकम्मल करते हैं तो उसकी सनद हासिल करते हैं, तो हमने अब दरख्वास्त लिखनी है। देखेंगे दरख्वास्त कैसे लिखेंगे। बाखिदमत जनाब चेयरमैन, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला। ठीक है, अब यहाँ पर बखिदमत जनाब प्रिंसिपल नहीं लिखना क्योंकि हमारा उन्वान क्या है, तालीमी बोर्ड से हमें दरख्वास्त मंगवानी है। तो पहली लाइन लिखने के बाद उन्वान यानी हम किस मकसद के लिए दरख्वास्त लिखते हैं, तो क्या होगा, सनद जारी करने की दरख्वास्त। फिर जनाब आली, उसके बाद हम तमाम मजमून लिखेंगे कि हमें क्या हमने पढ़ा था, किस तरह की डिग्री चाहिए, और अपना रोल नंबर लिखेंगे और इम्तिहान देने की तारीख़ लिखेंगे, रिज़ल्ट आने की तारीख़ लिखेंगे। फिर हम कहेंगे कि हमें वो सनद जारी कर दी जाए, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार होंगे। साथ आपने अपना पता लिखना है कि इस पते पर, इस एड्रेस पर हमें हमारी सनद हमें भेजी जाए। ठीक है, जब तमाम दरमियान वाला मजमून मुकम्मल कर लेंगे और आखिर में लिखेंगे अल आरिस, अलिफ पे जीम, रोल नंबर और साथ फिर आपने तारीख़ लिख देनी है। तो बच्चों इस तरह से आपने दरख्वास्त करनी है। अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई तो आप दोबारा पूछ लीजिए।